वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबको स्वागत है हमारे व्लॉग में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बट कल से थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ क्योंकि रात मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत सी मतलब ऐसी अजीब सी हो रही थी। मैं वॉक भी करी मैंने छत पे जा कर के, पर वॉक थोड़ी देर करी तो रात मैं छत पे जाके वॉक भी कर रही थी, बट ज़्यादा मुझसे वॉक हो नहीं रही थी। फिर मैं रेस्ट कर रही थी, देन फिर वॉक कर रही थी। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था, पर पूरा हाथ पाँव वगैरह बहुत दुख रहे हैं मेरे कल परसों से ही। तो और रात मतलब इतनी मुश्किल से मैं सोई हूँ, मुझे इतनी एकदम से घबराहट सी हो रही थी, फिर टेंशन सी भी हो रही थी कि भाई बेबी होएगा, सही सलामत हो जाए। और फिर मतलब डिलीवरी तो फिर सबको पता ही है कितनी पेनफुल होती है। मतलब वो सारी चीज़ें मतलब मैं याद कर रही थी ना ध्यान के टाइम की, तो बड़ी सोचे से घबराहट सी डर सा भी लग रहा था, और खुशी भी हो रही है, और ये भी चाहती हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए, ना दिक्कत बेबी को हो ना मुझे हो। तो बड़ी मुश्किल से कल रात जो है मैं सोई हूँ, और अभी भी आप देख रहे हो मेरे को फेस में बिल्कुल रेडनेस हो रही है, आइज़ में मेरे देखो। और स्वेलिंग कितनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि इस बार प्रेगनेंसी में मैं बहुत मोटी जो है हो गई हूँ। हो तो खैर ध्यान के टाइम पे भी गई थी, पर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ। तो आज है 20 तारीख और मेरा जो है जो 9वां महीना पूरा हो गया है, आज ख़त्म हो गया है और 10वां लग गया है। और बस अब बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है लेबर पेन का और बेबी आने का। तो बस सब बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं वहाँ पे। रेखा दीदी अपने सारे काम वगैरह सब निपटा करके कि भाई जैसी मिनी के पास से न्यूज़ मिले कि भैया लेबर पेन शुरू हो गए हैं और मैं भागूं, तो वहाँ दीदी रेडी है अपने सारी चीज़ों के साथ, वहाँ मम्मी सब लोग रेडी हैं, और यूवी भी कह रहे हैं बस उठे तो सही, उठे तो सही। तो और यहाँ मैं खुद बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मतलब लेबर पेन का। हालांकि बहुत पेनफुल होता है और बहुत हॉरिबल होता है, पर फिर भी मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छा छोटा मोटा सा कोई दर्द सा हुआ लगता है, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया, थोड़ी देर में फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ होता ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ऐसा ही जो है चल रहा है। पर एक एक दिन सच बताऊँ मैं, एक एक दिन अभी फ़िलहाल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि मेरा वेट इतना पुट ऑन हो रखा है, साथ में बेबी का वेट है, टमी बिल्कुल टाइट और बहुत मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ। जो मम्मी रह चुकी हैं वो तो खैर समझ सकती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना टाइट बहुत। बेबी भी अब जो है क्या कहते हैं नीचे की तरफ आ गया है, तो बैठने में उठने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम जाने में पॉट में बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही एक एक दिन इतना ना मतलब ऐसा हो रहा है भारी सा यार कि बस जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो बस बेसब्री से इंतज़ार हो रखा है बेबी का और लेबर पेन का। तो अभी सुबह हो गई है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। आज मेरी आँख थोड़ी जल्दी खुल गई थी, पर फिर भी मैं उठ करके अपना फ्रेश वगैरह हो गई थी, देन नाश्ता हो गया है। और अभी मैं सोच रही हूँ नहाऊँगी, नहा के मेरे को एक आध शॉर्ट्स बनानी है वो बनाती हूँ। और आज जो है मेरा तो सामान मेरे पास सारा ऑलमोस्ट है, पर मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करा है, पर वो मुझे करना है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कैरी करी है अपने हॉस्पिटल बैग के लिए। और तो जो बैग है मेरा, आज मैं उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसको सारे सामान वगैरह जो है अपना वो मैं रख लेती हूँ। वाई वाई सुबह सुबह कौन खाता है? तो खाओगी, मैं पूछ रही हूँ। नो 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 नो। नो नो नो, कल मैगी किसने चाउमीन किसने खाई थी कल? चाउमीन तो चलो ठीक है कोई नहीं, पर ये पैकेट वाली मैगी तो मैं कभी भी नहीं खाऊंगी अब सच में। बहुत तेज हो तुम, नहीं बहुत ज्यादा। नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी। मैंने जब से न्यूज़ सुना है ना, एक इंस्टाग्राम पे देखा था मैगी खाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चों की। तो भाई मैं तो कान पकड़ लिए, तौबा तौबा, मैंने तो बिल्कुल भी ये मैगी शैगी नहीं खानी है।
और ना ही मेरे को अपने ध्यान को खिलानी है। और जिसके घर में बच्चे हैं जो मैगी लवर्स हैं, भैया आप लोग भी प्लीज़ मत खिलाना मैगी। ये पैकेट वाली चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वैसे तो अच्छी ये बाहर के खाने वगैरह भी नहीं होते हैं, पर पैकेट वाले तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तो बस अभी मैं उठ जाती हूँ और 10-15 मिनट में बेड में भी उठने का मन नहीं कर रहा, तो उठकर नहाती हूँ और अपना बैग वैग जो है सारा सिमटाती हूँ, ठीक है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मम्मी दलिया बना रही है मेरी बहन के लिए, उनका बहुत मन था खाने का। टाइम लगेगा मम्मी? बस हो गया। दे दो फिर। तो मीठा देगी चल चुकी। तबीयत ठीक है मेरी बहन तुम्हारी? ठीक है, पर बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा है आज मुझे, बहुत ज़्यादा। बस अभी 1-2 दिन की बात है। कमर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दबाऊं? ना बैठने पा रहा है ना उठने पा रहा है, बस ऐसा हो रहा है कि बस अब हॉस्पिटल पहुँचे। बस 1-2 दिन और जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहीं जाना है तुमने। तो ऐसे कह रही है जैसे कहाँ भेज रही है। और तुम्हें एक्साइटमेंट भी हो रही है कि यार जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, और फिर तुम्हें डर भी लग रहा है ना? एक्साइटमेंट ये हो रही है कि मेरे को बताया था ना मैंने कि मतलब कि जब डॉक्टर कहती है, जब डॉक्टर से पूछो कि क्या हुआ है बेबी में, बेबी गर्ल बॉय, वो हाँ। सुनने की एक्साइटमेंट मतलब हो रही है। फिर ध्यान है, जैसे ध्यान बेबी को देखेगा, वो कैसा होगा उस वक्त का माहौल, मतलब ना मतलब उस चीज़ की खुशी हो रही है। तो और पर दोनों बच्चों का बर्थडे भी सेम है ना? हाँ, दोनों का बर्थडे अगर 24 में, अगर हम अगर जब तक अगर 23 तक लेबर पेन नहीं उठे तो हम 24 में डिसाइड कर रहे हैं कि 24 में बेबी होगा हमारा। 24 में दोनों ध्यान का birthday बर्थडे। same, हाँ। और 24 में ध्यान का बर्थडे भी है, 2 साल का हो जाएगा। तो बड़ा हो गया ध्यान। कमर में दर्द हो रहा है मेरे। दलिया भी बन गया। गलत तो नहीं कर ली थी आज एक्सरसाइज तो करनी ही होती है। वो ज़्यादा हो रहा है क्या? हाँ एनर्जी बचा के रखो। जो मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, अगर आज मैं स्क्वाट्स वगैरह जो भी कर रही हूँ, वो उस दिन तो असर दिखाती नहीं है दर्द की, वो असर दिखाती है नेक्स्ट डे। मैंने दिया दलिया और मैं खा रही हूँ अपना दलिया, क्योंकि मैंने 9 बजे करा था अपना ब्रेकफास्ट और अब लग रही है भूख। इसके बाद करेंगे बाद में लंच। तो मैंने नहा भी लिया है, नहाकर मैं बैठी हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरा नहाने में भी मतलब ऐसा बैठा उठा भी नहीं जा रहा था, और अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक्सरसाइज जो करी थी ना उसके बाद मेरी जो है थोड़ा दर्द सा हुआ है मेरी थाई वगैरह में, और मेरी कमर में मुझे एक अजीब सा ही दर्द लग रहा है। ये कमर में जो हो रहा है, अभी चूज़ा से मैंने दबवाया था कि थोड़ा सा संभल दे, तो टेंशन सी भी हो रही है और ना मूड सा भी ऐसे अजीब सा मूड हो रखा है मेरा अभी, ना खुशी में ना गम में ना किसी चीज़ में, और ध्यान भी नहीं है मेरे पास अभी। ध्यान की भी बहुत याद आ रही है मेरे को। तो बस कर लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को कोई गुड न्यूज़ ही मिल जाए, क्योंकि मेरी आज तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। जिस हिसाब से मेरे को बैक में पेन हो रहा है ना, उस हिसाब से मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। और मैं खा लेती हूँ अपना दलिया, उसके बाद जो मेरा सामान वगैरह मुझे बैग में रखना है वो भी रख ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना। और आज मेरा पूरा 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं पूरे, और तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं जल्दी से अपना ये दलिया खा लेती हूँ और फिर 5-10 मिनट रेस्ट करके देन मैं आपको दिखाती हूँ सामान वगैरह क्या रख रही हूँ क्या नहीं अपने बैग में, ठीक है।
मुझे इसे नहीं छोड़ने में, मेरे हाथ टूट गए। बहुत हैवी है टॉवल। हाँ, फिर उसमें पानी भी वो हो जाता है ना, है पानी भी था ना फिर उसमें। पानी था, ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ब्लैंकेट धो रहे हो। ये हो गया दीदी से बात करी ना, तो दीदी कह रही कि हाँ ऐसा होता है, धीमे धीमे होती है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी मतलब जैसे अगर अभी शुरू तो अभी एकदम से शुरू हो जाएंगे लेबर पेन, ऐसा नहीं होता। ये रात धीरे रात कल तक हो भी होता सकती है। हाँ, कल भी हो मम्मी जाएगा, बता रात रही भी थी। हो जाएगी। हाँ, मान जा दे क्यों नहीं थी बात में टीचर के बाद मैंने अपना सारा सामान जो है रख लिया है, जो जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी। सामान वगैरह जो है अपना रख लिया है, जो भी बाहर था उस दिन के बहुत दिन से बाहर था, क्योंकि मैं स्टोर वगैरह गई थी, वहाँ से भी कुछ लेकर के आई थी, तो सारी ज़रूरत की चीज़ें थी। बाकी जो भी हॉस्पिटल जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होनी चाहिए हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, क्योंकि पहले मुझे कोई ऐसा आइडिया था नहीं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो अब सेकंड डिलीवरी है, सेकंड टाइम है, तो फिर मुझे अब थोड़ा आइडिया भी हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी इससे थोड़ी हेल्प हो, जो लोग प्रेग्नेंट है, जितनी भी औरतें वगैरह सब देख रही हैं मेरी वीडियो को। तो उसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट बनाया है, वो मैं आज या कल मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग देख लेना कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जो है जानी चाहिए हॉस्पिटल के लिए। तो उससे एक आइडिया मिल जाता है ना, जो लोग फर्स्ट टाइम मम्मी बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहे, डिलीवरी है, तो एक आइडिया सा मिल जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। बाकी आज मैंने आपको बताया कि तबीयत ऐसे ही चल रही है, तो मम्मी से मैंने पूछा था कि भाई अगर जैसे नेचुरल लेबर आपके उठते हैं तो वो किस तरह से उठते, क्योंकि उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लास्ट टाइम मुझे इंड्यूस करा था। तो बस मम्मी यही कह रही कि वो धीमे धीमे शुरू होते, क्योंकि मेरे को भी बैक यहाँ भी मतलब बीच में से ऐसे हल्के हल्के जो है दर्द बैक में हो रहे हैं। हालांकि वो दर्द उठ करके आगे नहीं आ रहे, जैसा इंड्यूस वाले टाइम पे था ना कि पीछे बैक से उठ करके टमी की तरफ आ रहे थे दर्द, ऐसा नहीं है। बस हाँ दर्द हो रहा है मेरे बैक में, बॉडी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है। पर स्टिल मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि सारी अपडेट्स जो है मिलती रहे। और देखो, तो मम्मी यही कह रही थी, मैंने रेखा दी को भी कॉल करके पूछा कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, तो दीदी ने कहा हाँ मिनी मतलब स्टार्टिंग शुरुआत तो यही होती है, तो क्या पता दोपहर तक, क्या पता रात तक, शाम तक जो है, क्या पता दर्द जो है ये थोड़े से बढ़ जाए, कुछ भी मतलब हो सकता है ना। और मैंने आपको बताया था कि आज मेरा जो है पूरा ख़त्म हो गया 9वां महीना और 10वां लग गया है, तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो बस सामान भी मैंने कर लिया है, और अब मैं इस वाले ब्लॉग को एडिट करूँगी, फिर दिन आप लोगों के लिए उसको अपलोड करूँगी, और फिर लंच करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल जो है आज मैं फ़ील कर रही हूँ। तो फिर आप लोग को व्लॉग कैसे लगा बताना। और जैसे मैं बता रही थी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है, तो जिसको भी है एक्सपीरियंस, जो भी मम्मी बन चुकी हैं पहले, कि ऐसा होता है, तो मुझे बताना कमेंट्स करके कि मैं जो बता रही हूँ वो सही है या गलत है, या जैसा भी मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग।